तो बच्चों, अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि सीयूटी 2026 के रिजल्ट आने के बाद क्या ड्रॉप लिया जाए या फिर काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ करके ये चेक किया जाए कि कौन से कॉलेज आपको अलॉट होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग में अगर आप जाते हो तो काउंसलिंग का पार्ट आपको अच्छे तरीके से बनना पड़ेगा, पूरी कोशिश आपको करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सिंपल सी बात करने वाले हैं। देखो, ये जो ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ जनरल ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आपका डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आपको ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए। तो कुछ चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप ड्रॉप किस कंडीशन में ले सकते हो। या तो देखो, आप अपने टारगेट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, डीयू मतलब डीयू, नॉर्थ कैंपस मतलब नॉर्थ कैंपस, और ये कोई भी कोर्स आपका पर्टिकुलर है उसमें ही जाना है या फिर बीएचयू ही जाना है मेन कैंपस। कोई भी आपका ऐसा कोर्स था, बस वो आपके पास आने ही वाला था कि थोड़े से मार्जिन से आप उसके पीछे रह रहे हो, तो आप यहाँ पे फिर से ट्राई करके उसके लिए जा सकते हो क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी अच्छा किया है और आप अपने टारगेट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते हो कि यार मेरे को तो एसआरसीसी ही जाना है, मेरे को बीकॉम ऑनर्स वहाँ से ही करना है या मेरे को बीबीए वहाँ से करना है या बीटेक करना है। तो फिर तो देखो, आपने जब सोचा हुआ है तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से इसको ड्रॉप की तरफ लेके जा सकते हो। दूसरी चीज़ है कि मुझे सीयूटी के बारे में पता ही नहीं था, मैंने अपना 100% दिया ही नहीं। मेरे को जब तक पता चला सीयूटी क्या है कैसे, तो एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम के बाद में फिर नंबर इतने आए नहीं क्योंकि ज़्यादा तैयारी की नहीं, बोर्ड्स के चक्कर में मैं 1-2 महीने ही लास्ट में पढ़ पाया और उसलिए मेरा अच्छे तरीके से काम कर ही नहीं पाया। तो फिर आपको अच्छे कॉलेज के लिए ऑब्वियसली तैयारी करनी चाहिए ढंग से तरीके से। या फिर आपका लो स्कोर इतना आ गया है कि भैया पॉसिबल ही नहीं है कुछ ढंग का कॉलेज मिले, 200 250 300 नंबर है, इसमें कुछ भी ढंग का नहीं मिल सकता। अगर आपको ये कंफर्म हो चुका है तो आप ड्रॉप की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि भाई तू जाके ड्रॉप ले ले और आपने ड्रॉप ले लिया, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता कि आपने ड्रॉप किस कारण से लिया है। उसका प्रॉपर एक रीजन आपके पास में होना चाहिए, है ना। तो देखो, आप अगर आप एक सेफ स्कोर में, यानी कि 500-600 नंबर आपके आ रहे हैं, मतलब जो कॉलेज आप सोच रहे थे वो ना मिलके थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको मिल जाएगा, या आप कोर्स चेंज करके दूसरी जगह पे जा सकते हो। यानी कि कोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप रख सकते हो कि यार ऐसा है कि मैं मान लो साइंस स्ट्रीम का हूँ, मैं बीएससी ना करके अगर मैं बीकॉम ऑनर्स सॉरी बीकॉम कर लूँ या फिर मैं बीए कर लूँ या फिर मैं बीए एलएलबी कर लूँ बीएचयू से जाके, मतलब अपने कोर्स को आप थोड़ा बहुत चेंज करके अगर कर सकते हो तो आप ड्रॉप के बिना भी काम चला सकते हो। या फिर आपको ये पता है कि भैया मैं अपने सोशल कुछ कंस्ट्रेंट हैं फाइनेंशियली या फिर फैमिली के कारण मैं ड्रॉप ले नहीं सकता हूं, तो मेरे को फिर क्या है, ड्रॉप ना लेकर के काउंसलिंग के हिसाब से जो भी बेस्ट मिल पाएगा उसी में ही मेरे को जाना है। तो देखो, ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर। मैं कह दूं कि ड्रॉप लेना है तो आप ले लें, मैं कह दूं कि ड्रॉप नहीं लेना है तो आप ना लें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने ऊपर एनालिसिस करना है क्योंकि हर बंदे की कंडीशन अलग होती है, हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, उसको अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। अगर मैं सोच रहा होता कि मेरे को यार बढ़िया कॉलेज से ही ग्रेजुएशन करना है और अच्छे कॉलेज से करना, और मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, बस मेरे पास वो टाइम ही नहीं मिल पाया, या मेरे पास में वो रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर मेरे पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं कर नहीं पाया, इस बार मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 1 साल लेट हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी जगह से होनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह से करके जा रहे हो जहाँ से 100% प्लेसमेंट आपको मिल जाता है या फिर उसके बाद अच्छे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली अच्छे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, है ना। एक ही बार हम ग्रेजुएशन करते हैं जिंदगी में, तो अच्छी जगह से करोगे तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आपको पूरी लाइफ देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके ड्रॉप ले रहे हो तो भाई ऐसा मत करो, है ना। और आप बहुत जल्दी कोई डिसीजन बना रहे हो बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्लानिंग के, तो आप ड्रॉप मत लो, ठीक है। आपके पास कोई स्टडी प्लान नहीं है, ना आपने पहले कुछ गलतियां की थी, ना आपको वो पता है, ना आगे गलतियां नहीं करनी है वो पता है, कुछ नहीं पता, बस वैसे ही ड्रॉप लेना है, तो भाई ऐसा मत करो। सोचो विचारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है ना, समझ गए। अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ड्रॉप ले लिया तो बस हो ही जाएगा, ड्रॉप लेने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको उस दौरान फील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ड्रॉप अगर आप लेते हो तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो मेरा हो ही जाएगा,
है ना। और स्टार्टिंग के जो मंथ्स है ना, 2 3 4 महीने बहुत ज़रूरी होते हैं ये, इसमें वो वेस्ट कर देता है टाइम को, और कोई उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो ज़्यादा टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि श्योर सिलेक्शन है, ज़्यादा टाइम होने का मतलब है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ गई है, और कुछ चैलेंजेस हैं, फैमिली के भी आते हैं, फ्रेंड्स की तरफ से भी हैं, भाई दूसरों का एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। अगर अभी भी आप श्योर नहीं हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो ना, कोई रोक थोड़ी ना रहा है आपको। आप 1 महीना 2 महीना जो भी प्रोसेस होगा, आप प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग में जाओ। अगर आपको लगता है कि मन मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद फिर अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको कुछ एडवांटेज भी हैं, ये भी श्योर है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपने एक बार सब कुछ देख रखा है, सिलेबस पता है, एंड एक बार आपने पढ़ भी लिया है मॉक टेस्ट वगैरह कैसे क्या करना है, ज्यादा क्लैरिटी आपको चीजों के बारे में है, ये भी श्योर है। मोर प्रिपरेशन टाइम मिल गया, कंप्लीट सिलेबस आपने एक बार कवर कर रखा है, रिवीजन भी कर रखे हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है। अब आपको सिर्फ अपने आप को अच्छे तरीके से बस टचअप देना है, बढ़िया तरीके से। प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस है, वही सारी चीजें आ गई कि आपको पैटर्न पता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है सारी चीजों की, तो ये ड्रॉप ईयर के फायदे होते हैं। और आप अब टॉप नॉच जो प्रीमियम कोर्सेज और कॉलेजेस हैं उनके लिए अब आप सोच सकते हो कि यार अब तो मेरा अब ये नहीं कि बिल्कुल जी ये मिड लेवल की चीजें नहीं सोचनी, अगर ड्रॉप ले रहे हो तो फिर आप टॉप लेवल की चीजों के लिए अब आप सोच सकते हो कि आपके पास में अब टाइम भी है, सारी चीजें हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जो उनको अच्छा लगता है ना सब्जेक्ट, उसी पे फोकस करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जीएटी को इग्नोर करते हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ डोमेन दिए हुए थे, जीएटी दिया ही नहीं, अब जीएटी और लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज में स्कोर अच्छा है, डोमेन में अच्छा नहीं है, जीएटी दिया नहीं। अगर उन्होंने जीएटी भी दिया होता तो लैंग्वेज जीएटी के बेसिस पर ढेरों सारे ऑप्शन उनको मिल जाते। अब वो ऑप्शन नहीं मिल पा रहे, वो बीएचयू नहीं जा पा रहे, वो वहां से जाके बीए ऑनर्स कर सकते थे, बीकॉम ऑनर्स कर सकते थे, बीएलएलबी कर सकते थे, बहुत डीयू के अंदर वोकेशनल कोर्सेज कर सकते थे, मास मीडिया कम्युनिकेशन है ना, बीएससी इन होम साइंस, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो वो नहीं कर सकते। क्यों रुक गए उनके रास्ता, क्योंकि जीएटी पढ़ाई नहीं था। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये आपने डिसाइड कर लिया था ना पहले। अभी अगर आप जीएटी को लेकर चलते हो तो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट लास्ट टाइम में देखने को मिलता है। ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो तभी अच्छा आएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। कुछ ऐसे ड्रॉपर्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल क्यों होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, 10 किताबें, 20 पीडीएफ, ये यूट्यूब चैनल, वो एक प्रॉपर तरीके से कोई एक मेंटोर को फॉलो करो, जिस चैनल को आपको फॉलो करना है, जिस प्लेटफॉर्म को आपको फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से फिर उसी को फॉलो करो, और वो चुनो जिसने सिलेक्शन करवाए हो, जिसको पता हो। ये नहीं है कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं और अब बस कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले रहे हो। तो सीयूटी 2027 के लिए आप कोशिश ये करें, अगर आप पढ़ते हो तो अक्टूबर तक अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, उसके बाद 2 3 महीने आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद जो टाइम आता है उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, और लास्ट टाइम में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट का ही टाइम बचता है, जो लास्ट का 1 1.5 महीना आपके पास में बचता है। अपने आप को पूछो कि आप 1 साल और मेहनत करने के लिए तैयार हो? जो आप फेल हुए थे आपको उसका कारण पता है ना, और मैं अगले 10 महीने अच्छे से मेहनत कर सकता हूं, अगर आपको लगता है हाँ, सो गो फॉर अ ड्रॉप, बढ़िया कॉलेज के लिए जाओ और रॉक कर दो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेना कोई गुनाह नहीं है, गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है भाई, बहुत सारे बच्चे लेते हैं और ड्रॉपर से टॉपर तक भी पहुंचते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन, ऐसे नहीं कि ड्रॉप ले लिया तो सिलेक्शन तय, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेहनत करोगे तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे लोग होते हैं जो ड्रॉप लेकर के अच्छा स्कोर लेके आते हैं और अच्छा बनते हैं। और एक बीच का रास्ता भी है, बीच का रास्ता ये है कि जो अच्छा कॉलेज मिल जाए ठीक ठाक उसको ले लीजिए, और उसके बाद अगर मैं बात करूं अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा होता है तो आप क्या कर सकते हो कि साथ में अपना कॉलेज में एडमिशन लिया, जो भी आपको मिल रहा है, और साथ में आप अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकते हो। आपके पास एटलीस्ट 1 साल वेस्ट नहीं होगा। अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज जो आपका चल रहा है उसी को आप फॉलो कर सकते हो, ये भी आपके पास में ऑप्शन होता है। और प्रॉपर मेंटोरशिप के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाना चाहते हो तो काउंसलिंग के एक्सपर्ट के साथ में आप अपने आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है, और खासकर लो स्कोर पे तो हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारा एक सारथी काउंसलिंग प्रोग्राम है, सारथी और सारथी प्राइम। प्राइम में हम लोग 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं, सारथी प्राइम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो वो आप जाकर के उस कोर्स को या उस कंप्लीट प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अचीवर जो हमारा ड्रॉपर्स के लिए प्रोग्राम है, इसको भी आप देख सकते हो, ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए बनाया हुआ है। अचीवर्स, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स,
साइंस, कॉमर्स या फिर ओनली लैंग्वेज जीएटी, तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। और इनमें से आप किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड में Y829 लगा सकते हो, इससे आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। मैं अपना मेल आईडी आपको दे देता हूँ, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी गाइड कर सकता हूँ आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको मिलेंगी। आपको क्या करना है, सिंपली अड्डा 24/7 सर्च करना है और इसमें आप जाओगे या फिर ऐप डाउनलोड कर लो, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस। अगर आप काउंसलिंग पार्ट बनना चाहते हो तो काउंसलिंग पे जाओगे, सारथी और सारथी प्राइम दो चीज़ें हैं, दोनों में से किसी में भी आप एनरोल कर सकते हो। प्राइम ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको थोड़ा सा और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है। और आपको किसी बैच की तरफ जाना है तो जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपका स्ट्रीम है उस पर जाएंगे और यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे, अचीवर्स बैच आपको दिखेगा, ये ड्रॉपर्स के लिए है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब स्ट्रीम के लिए इस तरह से बाय नाउ करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कोई कूपन कोड आपको लगाना है जिससे कि प्राइस कम हो जाए, तो आप यहाँ पर प्राइस के अंदर Y829 का यूज़ कर लेंगे, इससे जो डिस्काउंट है उस समय में जो चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा और साथ में मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प किया होगा आपके डिसीजन लेने के लिए। और फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप मुझसे मेल या फिर किसी भी थ्रू रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।